जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। चैत्र मास शुरू हो चुका है और आज से हमारे इस चैनल पर रोजाना सुबह चैत्र मास महात्म्य की कथाएं सुनाई जाएंगी। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हो। आप हम लोगों को नाना प्रकार की पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक, परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों को हमने भक्ति पूर्वक सुना और इस प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्य का श्रवण आपके मुखारविंद से किया। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। हे महाभाग, इसीलिए आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते हैं जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। सूत जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसीलिए मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का पूरी तरह से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुख एवं कष्ट देता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी कुठार उसे उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्यों को उपसर्ग रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाते। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताएं कि वह श्रीमद् देवी भागवत पुराण कैसा है और उसके श्रवण की विधि क्या है। उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, पूजन विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। इस पर सूत जी बोले, प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु भगवान के अंश रूपी मुनि व्यास उत्पन्न हुए। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों एवं महाभारत को पूरा करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया था। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को यह पुराण सुनाया था। पूर्व काल में इन जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए थे, इसीलिए पिता की संशुद्धि के लिए राजाओं ने 3 लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारबिंद से इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। इसके पूरा हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी के लोक में स्थान प्राप्त किया। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेद व्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवती की कथा सुनते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में क्षण भर भी विलंब नहीं लगता। इसीलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन एवं श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर तथा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं है। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याण के लिए महर्षि वेद व्यास ने अमृत रसमय श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की है। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु
भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। श्रीमद् देवी भागवत के कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं है, इसीलिए मानव द्वारा इसका सदा ही सेवन करना चाहिए। आश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़ इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत का यह यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। जो पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य हैं, वे भी कलयुग में इस यज्ञ अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्रियों के लिए लालायित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गौ, ब्राह्मण, देवताओं की भक्ति से रहित हैं, वे भी इस यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विधि, दान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं जप आदि करने से प्राप्त नहीं होता, वह फल मनुष्यों को श्रीमद् देवी भागवत के महायज्ञ से प्राप्त हो जाता है। हे विप्रों, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बद्रिकारण्य भी मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते हैं जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का यह महायज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य के कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रीतिप्रद श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक देता है, वह देवी के परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण का एक अथवा आधे श्लोक का भी भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह देवी जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से खत्म हो जाते हैं। बालग्रहों तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से बहुत दूर से ही भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी प्रसन्न को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक न लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है तथा सुनता है, वह भोग तथा मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। अमृत स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाते हैं, गरीब व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है और रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिस घर में रोजाना श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धापूर्वक इसे पढ़ता या सुनता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेताओं में सर्वप्रथम हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है और शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल के बीच श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय माता दी।